हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, 3-4 महत्वपूर्ण बातें आज यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपकी जो एग्ज़ाम अभी 16 जून को हमारी हुई है, उससे संबंधित अपडेट क्या है हमारी, इसके बारे में बात करेंगे। कितने नंबर या कितने क्वेश्चन पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, इससे संबंधित चर्चा यहाँ पे करेंगे। क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज, थोड़ा सा देखिए चीजें कंफर्मिटी के साथ कोई नहीं बता सकता है। कंफर्मिटी के साथ तो आयोग ही बताएगा जब आपको जारी करेगा। लेकिन पिछले पेपरों की मुकाबले मतलब जो तुलनात्मक अगर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पिछलों का, उसके रिलेटिव मैं आपको यहाँ पे इस बार की कट ऑफ को यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके अलावा कि हमारी दिसंबर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हालांकि हमने पहले ही डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, रिजल्ट अपडेट के बारे में मैं बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। पिछली बार आप देखते हैं कि 28 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। 28 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था। और रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया आपका मार्च में नहीं आया। रिजल्ट आया आपका अप्रैल के अंदर, और अप्रैल में भी 10 या 11 अप्रैल के आसपास में आपका रिजल्ट बना, यानी कि 1 महीने 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट बना। तो कम से कम संभावना यही कहती है कि देखिए, वैसे तो कुछ भी कहने को तो मैं कह दूं कि नहीं, कल आंसर किया जाए कि 23 तारीख को आज पेपर कंप्लीट हो गया है और 2 दिन बाद आंसर किया जाएगी। क्योंकि हम रिलेटिवली अगर हम देखेंगे तो भाई लगभग है कि इस महीने के लास्ट या फिर नेक्स्ट मंथ के यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी आंसर की आएगी। तब तक आप, चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये बातें कि जब मैं एग्जाम देता था या बहुत सारे एग्जाम हमारे स्टूडेंट दिए हैं, तो बार 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 वो साइट पे जाके चेक करते हैं आंसर की आई नहीं आई, यूट्यूब पे गए आंसर की आई नहीं आई, है ना। इससे समय ही खराब होता है और माइंड सेटअप के अंदर मतलब माइंड के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। मैं बोलता हूं कि तब तक ये टाइम जो है, आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो तब भी कहीं दूसरी जगह अपना ध्यान लगाइए, और एग्जाम नहीं हुआ है तो अपनी तैयारी को शुरू करिए, है ना। शुरू कीजिए अपनी तैयारी को। आप इस चीज में फोकस मत करिए कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। ये हालांकि बहुत फास्ट फॉरवर्ड इस बार आयोग के द्वारा जो है सभी चीजें हो रही है, तो जल्दी ही आपको इस चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा। एक सूचना आपको मिल गई है कि इस बार एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट है, मतलब सभी सब्जेक्टों के अंदर, चाहे इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट या कोई भी आपका है, तो लगभग है कि 6,40,000 के आसपास जो है कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया। 6,40,000 ने। तो यानी कि एक मोटी मोटी बात आप ये देख रहे हैं कि पिछली बार आप देखते थे कि 9, 10, 11 लाख फॉर्म फिल हमारे होते थे, यानी कि कम से कम भी 3 या 4 लाख फॉर्म इस बार कम फिल हुए हमारे। दूसरी बात, अटेंडेंस कितनी रही, कितना परसेंटेज रहा अटेंडेंस का। तो आप देखते कि 72% के आसपास में बच्चों ने एग्जाम को दिया है, अटेंडेंस हुई है। यानी कि मान के चलिएगा कि 4.25 4.5 के आसपास, 4.5 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट एग्जाम के अंदर किए। ये सभी सब्जेक्ट्स के है, मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। फिर हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमारे सब्जेक्ट में क्या रहता था कि पहले हमने 2020 के आसपास में देखा कि 70,000 के आसपास हमारे फॉर्म फिल होते थे, या 80,000 तक भी हमारे जाते थे, 80,000 तक हमारे फॉर्म जाते थे हिस्ट्री के अंदर जो फॉर्म फिल होते थे। उसमें से ऐसे होते थे 60,000 बच्चे पेपर देते थे, है ना। लेकिन इस बार, पिछली बार भी आप देखेंगे कि 50,000 के आसपास बच्चों ने शायद फॉर्म फिल किए हैं, है ना। उसके बाद 50,000 का रिजल्ट आपका बना है। लगातार इस बार मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास इस बार बच्चों ने फॉर्म फिल किया। अब दूसरी बात है कि देखिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट ये फॉर्म फिल नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है। देखिए, वो स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगा, है ना। तो आप, चूंकि बहुत सारे हमने देखा है कि यूट्यूब के अंदर कि भाई इस बार संख्या कम रही है हमारी, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनको तो जेआरएफ वाले सिर्फ और सिर्फ लगभग है कि सभी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या किसी की भी कैटेगरी की बात करते हैं, तो लगभग है कि पिछली बार के मुकाबले 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 जेआरएफ इनको चाहिए। तो इनको 35,000 से या 50,000 से क्या लेना है इनको, है ना। तो इस चीज को बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए ना। तो 300-400 जेआरएफ इन्होंने देने हैं, मुश्किल से 300 देने हैं, ठीक है। और आप बाकी नेट देने हैं। हाँ, हो सकता है, चूंकि इस बार हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा
पिछली बार के मुकाबले पेपर फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी रहा है, और पेपर फर्स्ट में भी हम विशेष तौर पे फोकस अपने एग्जाम का ही करेंगे, हिस्ट्री वाले में ही करेंगे। और हिस्ट्री वाले में दोनों शिफ्टों का ही मैं देख रहा हूं कि डीआई बहुत ही लेंदी था, चाहे किसी का मैथ कितना भी अच्छा था। कोई स्टूडेंट एसएससी वाला था और एसएससी से अभी नेट के अंदर ट्रांसफर हुआ था और वो एग्जाम दिया है, और डीआई के अंदर मुझे नहीं लगा है कि किसी ने 10 मिनट में डीआई बनाया हो। मुझे नहीं लगता है किसी ने 12 मिनट में डीआई बनाया हो। 20-20 मिनट डीआई के अंदर बच्चों ने लिया है, आधा आधा घंटा डीआई के अंदर बच्चों ने लिया है। उस स्टूडेंट की नैया, मतलब यहाँ पे आप बोलोगे उस स्टूडेंट के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी जिस स्टूडेंट ने शुरुआती समय में डीआई पे हाथ डाला और उसमें अपना समय गवाया। जिसने लास्ट में देखा वहाँ बात ठीक है, लेकिन जिसने शुरू में ही स्टार्ट किया और लगभग 30 मिनट दे दी, थोड़ा मेंटली बैलेंस नहीं बन पाता। तो मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट अपडेट, तो कम से कम आप जुलाई फर्स्ट वीक तक आप आंसर की का वेट करिएगा, या मतलब लास्ट है 28 के बाद में, या फिर आप पेपर उसकी सॉरी रिजल्ट की आप बात करेंगे तो कम से कम 20 जुलाई, कम से कम 20 जुलाई तक आप इसका वेट करिएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। कितने नंबर पे एग्जाम क्वालिफाई होगा? देखिए पिछली बार भी यही बताया जा रहा था कि बहुत ही ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पिछली बार भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पिछली बार ऐसा नहीं हुआ तो इस बार भी ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो है हमारा 300 नंबर का पेपर होता है और 300 नंबर में से अगर किसी का 180 बन रहा है ना, किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस है तो फिर तो नॉर्मल सी बात है, जो नीचे कैटेगरी है उनमें तो बन ही जाएगा। तो 180 पे हमारा जेआरएफ बनना है, यानी कि 90 क्वेश्चन पे कम से हमारा जेआरएफ श्योर बनना है। कम ज्यादा है, बन जाएगा। और हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि पढ़ के ही आते हैं, वो सभी को बेनिफिट लगभग लगभग मिलता ही है उन सभी को, है ना। तो 180 वाले 90 क्वेश्चन वाले, 90 का मतलब है कि 60 क्वेश्चन। लेकिन जैसे बताया गया ना कि डीआई हार्ड था, ऐसे ये भी बताया गया कि सब्जेक्ट वाला जो पेपर था वो ज्यादा हार्ड नहीं था, सब्जेक्ट मतलब एवरेज पेपर था। मैंने एक पोल भी कराया था अभी टेलीग्राम पे, तो काफी बच्चों का अपडेट आया है पोल के अंदर भी। तो ठीक है, मॉडरेट है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हार्ड है। ये हार्ड वाली कैटेगरी के अंदर हम इसको नहीं लेके आ सकते, और सब्जेक्ट को तो हम नहीं लेके आ सकते हार्ड वाली कैटेगरी में। हाँ, डीआई जरूर हार्ड बना है, थोड़ा लेंथी बना है डीआई, है ना। तो एग्जाम कितने नंबर पे क्वालिफाई होगा? तो पहले से कम ही रहेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जाएगा भाई। आप पहली कट ऑफ देख लेना कैटेगरी वाइज कि कितनी रही, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, एक बात है कि भाई दोनों पेपर के अंदर थोड़ा बहुत हार्ड, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा हार्ड रहता है। दोनों शिफ्टों के अंदर, 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होता है। तो पिछली बार शायद मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ बच्चों के नंबरों के अंदर हमने देखा कि वहां पे उनको जो हमारा होता है ना ये बेनिफिट उनको मिला नंबर का, कि भाई सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिला था। तो हो सकता है इस बार भी आपको ग्रेस मिले, नॉर्मलाइजेशन इस बार भी थोड़ा सा हो। अब देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वही मैंने बताया जो पहले वाली है, उससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा उससे, बिल्कुल आप घबराइए मत इस चीज से। तीसरी बात है कि हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मैंने फिर बताया आपको स्टूडेंट कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको 20 जुलाई या रिजल्ट का वेट आपको नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी स्ट्रेटेजी, आपको पता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, अपनी तैयारी को कल से ही, कल से क्या, आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। निश्चित ही फिर आगे आपको ये समस्या नहीं रहेगी। और मैं एक बात मानता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट रहते हैं कि इस बार हम जेआरएफ देना छोड़ देंगे, नेट देना छोड़ देंगे, है ना, हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। कोई भी दूसरा एग्जाम देगा, सिलेबस यही होगा, एग्जाम यही, मतलब चीजें मैटर यही पढ़ना पड़ेगा। और जब मैटर यही पढ़ना पड़ेगा तो फिर क्या अलग से क्या करोगे आप, है ना। तो निकालना है, निकाल के छोड़ना है, ठीक है। तो ये सब बातें, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अभी हमारा भी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सभी स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड है आगामी परीक्षा के लिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।